गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने माइक्रो प्रोसेसर के टाइप्स पढ़े कि माइक्रो प्रोसेसर कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमने देखा था फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड फिफ्थ जनरेशन तक हमने सारे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में देखा था। अब जो हमने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा था 8085 के बारे में पढ़ा था। 8085 माइक्रो प्रोसेसर बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर के स्पेसिफिकेशंस हमने देखे थे कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कितनी बिट्स को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो बसेस यूज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। बसेस क्या होती थी आपकी? बसेस आपका एक वायर्स का कलेक्शन होता था, जिसका इस्तेमाल हम किस लिए करते थे? अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए। यानी कि अगर आपको एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में कोई डेटा ट्रांसफर करना है तो आप क्या यूज करते हो? बस यूज करते हो। जिसमें हमने 3 टाइप्स की बसेस देखी थी अपनी, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। एड्रेस बस का काम क्या था कि अगर आपको मेमोरी के जिस भी एड्रेस से डेटा चाहिए, सबसे पहले आपको क्या करना होता था? उसका एड्रेस भेजना होता था। उसके बाद आपकी सेकंड क्या थी? डेटा बस। डेटा बस का काम क्या था कि मेमोरी से या इनपुट आउटपुट डिवाइस से जो भी डेटा चाहिए हमारे माइक्रो प्रोसेसर को, वो डेटा हमारा कौन ला के देता था? डेटा बस ला के देती थी। कंट्रोल बस का काम क्या था कि कंट्रोल करना, जितने भी ऑपरेशंस हमारे परफॉर्म हो रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, उनको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? कंट्रोल बस कर रही है, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं अपने 8085 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर, कि हमारा जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो अंदर से कैसा होता है, उसका इंटरनल आर्किटेक्चर क्या है, अंदर से वो क्या कैसे बना होता है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम उसका स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। ये तो हमें पता ही है कि जो हमारा 808 माइक्रो प्रोसेसर है वो 8 बिट डिवाइस है, यानी कि वो एक बार में आपका 8 बिट डेटा को प्रोसेस कर सकता है। उसमें हमारी 16 बिट एड्रेस लाइन होती हैं, यानी कि जो आप एड्रेस का यूज कर रहे हो उसका साइज क्या है? 16 बिट है, जिसकी हेल्प से आप कितने नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस बना सकते हो? 64 केबी लोकेशंस बना सकते हो। जितनी एड्रेस लाइन होती है अगर उसको 2 की पावर में लिखते हैं तो जो टोटल निकल के आता है वो आपका क्या होता है? मेमोरी का साइज होता है। प्रोग्राम काउंटर का साइज इसमें कितना होता है? 16 बिट होता है। प्रोग्राम काउंटर आपका क्या होता है कि आपका जो मेमोरी में एड्रेसेस हैं, मान लो ये है, करंटली हम इस वाले एड्रेस के डेटा को यूज कर रहे हैं, उसके बाद हमें इस वाले डेटा के एड्रेस को यूज करना है, तो प्रोग्राम काउंटर किसका एड्रेस स्टोर करके रखता है? जो नेक्स्ट वाला डेटा आपको यूज करना है उसका क्या एड्रेस है वो आपका किस में रहता है? आपके प्रोग्राम काउंटर में रहता है। इसमें आपका 16 बिट का स्टैक पॉइंटर होता है, ठीक है। इसमें कुछ आप रजिस्टर्स यूज करते हो। रजिस्टर्स क्या होते हैं? आपके टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं जिसको आप डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हो। तो इसमें कौन कौन से आपके रजिस्टर्स यूज होते हैं? BC, DE, ठीक है, HL। ये आपके रजिस्टर पेयर्स हैं कि आप रजिस्टर्स का पेयर बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सप्लाई हम इसमें देते हैं 5 वोल्ट, ठीक है, 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है और ये 3.2 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। इसका मतलब क्या है कि ये 1/3.2 करोगे तो ये जितने आपके माइक्रो सेकेंड्स में निकल के आएगा ये आपके माइक्रो प्रोसेसर की क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। ये तो आपको पता ही है कि माइक्रो प्रोसेसर कहाँ यूज किया जाता है। आपका वॉशिंग मशीन में यूज होता है, माइक्रोवेव ओवन में यूज होता है, मोबाइल फोन में यूज होता है, लैपटॉप में यूज होता है। ये सब जगह पे क्या यूज हो रहा है? आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है। अब हम इसका देखते हैं इंटरनल आर्किटेक्चर। 8085 का इंटरनल आर्किटेक्चर कैसा होता है? ये हमारा 8085 का इंटरनल आर्किटेक्चर से इसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे हैं। वन बाय वन हमारे कंपोनेंट्स का मतलब समझेंगे, इसकी वर्किंग समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा 8085 या कोई भी माइक्रो प्रोसेसर काम क्या करता है, किस सीक्वेंस में हमारा माइक्रो प्रोसेसर काम करता है। तो जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है
वो 3 स्टेप्स परफॉर्म करता है हमारा, ठीक है। पहला होता है हमारा फैचिंग, दूसरा हमारा होता है डिकोडिंग, और तीसरा होता है हमारा एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि अब आप हमारा माइक्रो प्रोसेसर 3 स्टेप परफॉर्म करता है, फैचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन। फैचिंग क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर को जिस भी डेटा पे काम करना होता है वो प्रेजेंटली आपका मेमोरी में स्टोर होता है। जो डेटा आप जिस पे हमारा माइक्रो प्रोसेसर काम करना चाह रहा है वो करंटली कहाँ स्टोर है, आपका मेमोरी में स्टोर होता है। मान लो 10 डेटा हमारे माइक्रो प्रोसेसर को चाहिए, तो सबसे पहले हमारे माइक्रो प्रोसेसर को इस डेटा पे काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को मेमोरी से अपने पास लेके आना पड़ेगा। उस प्रोसेसर को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फैचिंग, कि हम डेटा को क्या कर रहे हैं, फैच कर रहे हैं मेमोरी से। तो सबसे पहले जिस भी डेटा पे ऑपरेशंस आपके माइक्रो प्रोसेसर को करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस डेटा को आपके माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी से अपने पास लेके आना पड़ेगा। उसके बाद वो उसको डिकोड करेगा, पता लगाएगा कि इसकी क्या ऑपरेशन है, मतलब उसको क्या करना है, एडिशंस करना है इस डेटा पे, या मल्टीप्लाई करना है इस डेटा पे, या डिवाइड करना है इस डेटा पे, करना क्या है ये पहले वो पता लगाएगा। उस स्टेप को आप क्या कहते हो, डिकोडिंग कहते हो, ठीक है। जब उसे पता चल जाएगा कि उसे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तब क्या करेगा, वो उस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। ये 3 ऑपरेशंस आपके परफॉर्म होते हैं आपके माइक्रो प्रोसेसर में, फैचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। फैचिंग में क्या है, डेटा को सबसे पहले आपका कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी में स्टोर होता है, उसको आपको लेके आना पड़ता है माइक्रो प्रोसेसर में। जब आपका डेटा आपका आ जाता है माइक्रो प्रोसेसर में, तो फिर हम उस डेटा पे पता लगाते हैं कि इस डेटा पे हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमें ऑपरेशन का पता चल जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब इन तीनों स्टेप्स को हम इस इंटरनल आर्किटेक्चर की हेल्प से समझेंगे कि इसमें जो ये हम पार्ट्स यूज कर रहे हैं, इन पार्ट्स का इन स्टेप्स में क्या रोल है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो वाला पार्ट्स है हमारे इधर, ये पार्ट्स हमारा क्या है, रजिस्टर्स का कलेक्शन है। इंटरनल आर्किटेक्चर में आपका क्या है, रजिस्टर का कलेक्शन है। आपके 8085 माइक्रो प्रोसेसर में ये आपके जो रजिस्टर हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर कहलाते हैं। BCDEHL, ये सारे रजिस्टर्स के आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। इन रजिस्टर की हेल्प, आप इन रजिस्टर का यूज क्यों करते हो, ये आप जनरल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। आपका माइक्रो प्रोसेसर कोई भी डेटा आपको स्टोर करना हो तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये आपके जो रजिस्टर हैं, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, ये आपके कौन से होते हैं, स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं, ठीक है। इन रजिस्टर को हम स्पेशल पर्पस कहते हैं। स्पेशल पर्पस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने इसको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन किया है, सिर्फ एक सिंगल पर्पस के लिए इसको डिजाइन किया है, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स कह रहे हैं, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर का क्या काम होता है, प्रोग्राम काउंटर का काम होता है कि जो करंटली आप डेटा पे काम कर रहे हो, मेमोरी के जिस एड्रेस के डेटा पे आप काम कर रहे हो, मान लो 10 पे काम कर रहे हो, उसके बाद आपको 220 पे काम करना है, तो प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है कि जो नेक्स्ट एड्रेस, आप जिस नेक्स्ट एड्रेस पे आपको काम करना है उसको क्या करता है, वो स्टोर करके रखता है, ठीक है। मान लो इस पे 10 वाले पे कर रहे थे, उसके बाद हमें क्या करना है, 01 वाले एड्रेस पे जो डेटा उस पे काम करना है, तो उसके एड्रेस को उसने क्या किया है, होल्ड करके रखा है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है टेम्परेरी रजिस्टर्स, W and Z। ये W and Z क्या है, आपके टेम्परेरी रजिस्टर्स है। इनका काम क्या होता है, डेटा को टेम्परेरी स्टोर करना। इन रजिस्टर्स का यूज यूजर नहीं करता, ये सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर के लिए इस्तेमाल होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर अपनी इंटरनल कैलकुलेशन के लिए इनका इस्तेमाल करता है। आगे जब हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट्स पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि WZ का मतलब, WZ का यूज कहाँ पर है, ठीक है।
उसके बाद आपका आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम क्या होता है, देखो मान लो कि आपका ये इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, ये आपका मेमोरी में स्टोर है, हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमने क्या किया, इस ऑपरेशन को मेमोरी में जाके स्टोर कर दिया। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, इस ऑपरेशन को मेमोरी से लेके आएगा। ये बेसिकली है कि आपका एक इंस्ट्रक्शन से, ये आपने जो ऑपरेशन लिखा है इसको क्या कह रहे हो आप, एक इंस्ट्रक्शंस कह रहे हो, तो आप क्या करोगे, इसको मेमोरी से लेके आओगे, आपका माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, इसको फैच करेगा। ठीक है, जब ये आपके माइक्रो प्रोसेसर में आ जाएगा आपका ये वाला इंस्ट्रक्शन, तो उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन आपके माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल आर्किटेक्चर में किस जगह पे स्टोर होगा, ये आपका जाके स्टोर होगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बेसिकली इसलिए पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है कि आपके जो भी इंस्ट्रक्शन मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आते हैं वो आपके कहाँ जाके स्टोर होते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर जाके स्टोर होते हैं। उसके बाद आपने जब इंस्ट्रक्शंस को फैच कर लिया, आपको उसके बाद कौन सा स्टेप करना होता है, दूसरा डिकोडिंग करना होता है। ठीक है, तो डिकोडिंग करने के लिए आपका क्या करते हो, एक इंस्ट्रक्शन डिकोडर का यूज करते हो। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन डिकोडर का काम क्या है कि जो भी आप डिकोडिंग कर रहे हो, मतलब कि आप ऑपरेशन का पता लगा रहे हो कि आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो आपका कहाँ पे हो रहा है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर के अंदर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये मैंने आपको बता दी इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर क्या होता है, ये मैं आपको अभी बताती हूँ, लेकिन ये टेम्परेरी रजिस्टर्स होते हैं आपके जनरल पर्पस, स्टैक पॉइंटर प्रोग्राम काउंटर के आपका स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स है। उसके बाद आपकी ये यूनिट आती है ALU। ALU का काम क्या होता है, जितने भी अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने हैं वो आपके किसके अंदर परफॉर्म होते हैं, ALU के अंदर परफॉर्म होते हैं। ठीक है, मान लो ये एडिशन से हमें परफॉर्म करना था, ठीक है, तो ये एडिशन जब हमने डिकोडिंग कर ली, हमें पता चल गया कि हमें एडिशन परफॉर्म करना है, तो उसके बाद हमने क्या किया, इस यूनिट को बता दिया कि ये ऑपरेशन क्या है, आपका एडिशंस का है, तो फिर यूनिट के थ्रू हमने क्या किया, ALU में ये एडिशन परफॉर्म कर दिया। ठीक है।